दर्शनपाल जी, ये बताएं, जो आप 4 तारीख को जो आपकी मीटिंग होनी है उसमें क्या निकल के आएगा? क्योंकि वो सरकार ये कह रही है कि आप 2 पॉइंट पे आप एग्री हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि आप 2 पॉइंट पे एग्री नहीं हुए हैं। 2 पॉइंट जिस पर हम एग्री हुए हैं बहुत छोटे हैं, 15 से 20% वो हमारी अचीवमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि 80% जो 2 कानूनों के बारे में है और दूसरा MSP के बारे में है, तो हमारा ये कहना है कि ये जो 2 इश्यूज़ हैं इसको भी सरकार को एग्री करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार का जिस तरह का एटीट्यूड है कुछ आएगा, बट वी आर होपफुल, वी विल गो, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू गो फॉर द नेगोशिएशन। दर्शनपाल जी, आपने ये भी कहा कि यदि आपको 4 तारीख को एक फेवरेबल वर्डिक्ट नहीं मिलती है, फेवरेबल पोजीशन सरकार से नहीं मिलती है, तो आप लोग इसको अपनी मुहिम को और तेज़ करेंगे। जब आप मुहिम को तेज़ करेंगे तो ये शायद कन्फ्रंटेशन सिस्टम के साथ, सरकार के साथ होगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन होगा। हम अपनी तरफ से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। हम अपने हाथ बांध लेंगे, पीछे कर लेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। ये तो हम यकीन दिला रहे हैं, जनता को भी दिला रहे हैं, देश को दिला रहे हैं, गवर्नमेंट को भी दिला रहे हैं। मतलब हमारा कोई भी साथी अगर इस किस्म का बात करेगा उसको हम रोकेंगे, ऐसी कोई हम र्यूमर नहीं उठने देंगे। बट वी हैव द राइट टू सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे आल्सो ऑल ओवर इंडिया। सर, 26 तारीख को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और वो चीफ गेस्ट हैं हमारे 26 जनवरी के लिए। क्या ये पूरी दुनिया में ये रिले होती है भारत के 26 जनवरी के प्रोग्राम? क्या उसमें यदि किसानों का ये जो धरना प्रदर्शन दिल्ली मार्च करेगी तो क्या वो एक बैड इमेज नहीं देगा? या आप समझते हैं, कुछ हल्कों में ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को हम आने नहीं देंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी हम अप्रोच करेंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आते हैं वो उनका मामला है। वो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से कोई बदनामी होती है वो हम नहीं करना चाहते। क्या हम सेलिब्रेशन ना करें रिपब्लिक डे का? बल्कि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन अगर किसान करते हैं, पूरे देश में पीसफुल करते हैं, इसको तो वेलकम करना चाहिए कि अपने आप लोग इतने बड़े पैमाने में लाखों लोग पूरे देश में गवर्नमेंट तो पकड़ के लाती है बच्चों को, स्कूलों वाले बच्चों को। हम तो इसको इस बार बल्कि सचमुच का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बनाना चाहते हैं विद द पार्टिसिपेशन, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन होगा, किसानों का होगा, लोगों का होगा। सरकार तो टीचर्स को, बच्चों को पकड़ के लाते हैं, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लाते हैं। तो अगर इस तरह का सेलिब्रेशन में हम तो देश को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपना एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ये हमारा सेलिब्रेशन भी है और एक प्रोटेस्ट भी है गवर्नमेंट के खिलाफ। चलिए, एक आखिरी सवाल दर्शनपाल जी, ये बताएं कि आप 26 और 27 ऐसे अनाज हैं जिसके लिए आप MSP चाहते हैं। Have you done the back of the envelope calculation about how much is the cost of that 26-27 grains that you are talking about, where government should be providing MSP or agreeing to for the MSP? नहीं, उसके कितना खर्चा आता है वो हमारा मकसद नहीं है, वो गवर्नमेंट सोचे। हमारा मकसद ये है कि मेरा गेहूं के ऊपर 1 क्विंटल के ऊपर इतना कॉस्ट हुआ है, उसको रियली साइंटिफिकली कैलकुलेट करो। वो इतना कॉस्ट हुआ है C2 के मुताबिक, इतना इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट देना है और ये मेरा रेट बनता है। अभी मैं एक डॉक्टर के रूप में रिटायर हुआ हूँ, मुझे रोज़ का दिहाड़ी अभी मिल रहा है 1500, 1600, 2000 रुपया डेली, जो मुझे रिटायर पेंशन के रूप में। मेरा किसान का जो वेज है वो हो रहा है 200 रुपया, 250 रुपया। वाई देयर इज सो डिफरेंस? सिमिलरली कॉर्पोरेट्स के लिए इतने गफ्फे हैं, पर किसानों के लिए क्यों नहीं? ये जो इम्बैलेंस है, ये जो इनइक्वालिटी है इस सिस्टम में, उसमें किसान फंसा हुआ है। उसकी पैदावार को, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला गलत है, उसको प्रॉफिट देने का कुछ नहीं है। उसकी जो फसलों के ऊपर कॉस्ट होता है, क्यों नहीं देना चाहिए उसको? उसका कॉस्ट आपको लेबर को कैलकुलेशन होता है, मेरा होता है, इनका होता है, तो उसका जो पूरा कैलकुलेशन क्यों हो कि उसको नहीं मिलना चाहिए? उसका राइट है वो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दूसरे लोगों को जिनको कॉस्टली पड़ रहा है। बट किसी का मेहनत और किसी का जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ है उसकी कॉस्ट के अनुसार उसको कैलकुलेट होना चाहिए, वही उसका राइट है।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.